सुबह की राम राम मित्रों। आज एक ऐसी घटना मैं बता रहा हूँ। उस समय मेरी उम्र थी लगभग 7-8 वर्ष की। 8 भी नहीं, 7 के आसपास होगी। पिताजी के साथ एक रिश्तेदारी में बारात अटेंड करनी थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कानपुर के बीच एक स्टेशन है हरौनी, लखनऊ से नज़दीक है। और हरौनी से फिर करीब करीब 2.5 किलोमीटर हम लोगों को दूसरी ओर मोहान रोड की ओर जाना था। गांव का नाम तेरवा। अब वहाँ से बारात कल को निकलनी थी। आज हम लोग पहुँच गए। बारात से जब बारात निकली तो उस ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी। बैलगाड़ी से जब हम लोग निकल रहे थे तो उस गांव के किसी व्यक्ति ने बताया हमारे पिताजी को कि ये जो पास का जंगल है, यहाँ देखिए कुआं है बहुत दूर में। तो दिखा, हाँ कुआं तो है। बोले इस कुआं के पास चुड़ैल रहती है, भूतों का डेरा है। यहाँ हम लोग शाम को इस रोड से नहीं गुजरते हैं। अगर गुजरे भी तो 2-4 व्यक्ति साथ होते हैं तभी गुजरते हैं। अब ये बात पिताजी पता नहीं कितने ध्यान से सुने। मैं तो बड़ा ध्यान से सुना क्योंकि मैं उम्र ही छोटी सी थी। तो मुझे लगा कि हाँ उस कुएं के पास यानी भूत रहते होंगे। संयोग से कानपुर की बारात अटेंड करके दिन की ट्रेन हम लोगों को मिली नहीं। एक ऐसी ट्रेन मिली जो रात में करीब करीब 7 बजे शाम को पहुंची हरौनी स्टेशन। फिर उसी गांव जाना था। अब हरौनी स्टेशन में मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा बाबू तो वहाँ भूत रहते हैं, कैसे जाओगे? तो बोले अरे देखते हैं, बहुत से लोग रहेंगे, चल जाएंगे। अब हरौनी स्टेशन में जब 7 बजे ट्रेन पहुंची कानपुर से तो उतर के हम लोग देखे 10-5 आदमी उतरे उस ट्रेन से। छोटा सा स्टेशन तब था, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है वो स्टेशन, अब तो काफ़ी आबादी भी है। तो अब हम लोग उस सीधी सी सड़क है वो, तो उसमें हम लोग चलने लगे। पिताजी चलने लगे तेज़ कदम से, मैं भी चलने लगा। अब हम लोगों के साथ करीब करीब आगे आगे 3-4 और ग्रामीण थे, लाठी वाठी लिए चल रहे थे और बड़ी ज़ोर ज़ोर से बतिया भी रहे थे। तो अच्छा लगा कि चलो भाई साथ कोई है। और जब साथ हो 2-4-10 आदमी हो तो भूत वूत नहीं आते हैं। भूत ज़्यादातर अकेले में ही परेशान करते हैं, ऐसा मेरे दिमाग में था। अब जब उस जगह पर तक हम लोग पहुँचे, उससे पहले ही क्या हुआ कि कोई ग्रामीण 2-3 जो थे इधर की पगडंडी से आगे निकल गए। कोई गांव रहा होगा। तब देखा कि पिताजी ने देखा और मैंने कि सिर्फ 3 आदमी रह गए आगे आगे। कहे चलो भाई कोई बात नहीं, 3 सामने हैं और हम हैं 1.5 आदमी। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं वो 3 भी आगे चल के उस तरफ की सड़क पर निकल गए, पगडंडी पर। अब बचे हम और पिताजी। अब आपको बता रहा हूँ उम्र बहुत छोटी थी मेरी। अब पता नहीं पिताजी क्या, उनकी क्या फीलिंग थी वो तो मुझे नहीं पता। पर वो जंगल जब काफ़ी एकांत स्थान जब आया तो मेरी नज़र उसी तरफ पड़ी कि वहाँ भूत रहते हैं। वो कुआं है एक, वहीं पर बता रहा था वो ग्रामीण। और वो कुआं, और चांदनी रात थी और तेज रोशनी चांद की पड़ रही थी, स्पष्ट रूप से कुआं झलक रहा था सड़क से। और मेरा तो समझिए उसके आसपास जब मैं गुजरा हूँ, करीब मुझे लगता है 200 मीटर दूर वो कुआं था सड़क से। और तो मैं तो धक धक करने लगा। मैंने अब भूत आया कि तब आया, और पिताजी अकेले भूत से निपट भी पाएंगे कि नहीं, और मैं तो छोटा सा हूँ, मैं तो क्या कर पाऊँगा, पता नहीं क्या होगा। जान धक 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 हो। अब वो किसी तरह से वो भूत का स्थान हम लोग चलते चलते पार कर गए। अब गांव रह गया मुश्किल से 1 किलोमीटर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बार बार घूम कर देखूँ उस स्थान को कि कहीं पीछे से तो नहीं भूत आके पकड़ लेगा। ये भय, इतना ज़्यादा आतंक था मेरे दिमाग में कि मैं काफ़ी डरा हुआ था। और जब गांव के बिल्कुल नज़दीक आ गया तो मैंने पिताजी से कहा बाबू हम लोग तो पार कर गए, भूत तो नहीं मिला। तो पिताजी बोले अरे छोड़ो, भूत वूत कहीं कुछ नहीं होता है। आज भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो सोचता रह जाता हूँ।
और आपको मैं बता रहा हूँ कि जब मैं बड़ा हो गया और उसी गांव में गया, मेरा वो समझ लीजिए ननिहाल लगता है, तो मैं फिर जब बड़ा हो गया तो गया, तो भी मेरी नज़र उसी तरफ पड़ी। ये मानवीय एक प्रवृत्ति है कि कोई बात कहीं दिमाग में घुस जाए तो बार बार वो उस स्थान पर जाओ तो दिमाग उसी तरफ रहता है। तो मित्रों, ये एक विचित्र सी घटना मैं आपको साझा कर रहा हूँ कि बच्चों के अंदर ये भूत प्रेत इस तरह की बातें नहीं डालना चाहिए हमें, क्योंकि ये बातें आजीवन उसके दिमाग में रह जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक अलग बात है, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे और कल कोई एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज की राम राम।